नमस्कार। मृत्यु ही जीवन का अंतिम और शायद एक ही सत्य है। मृत्यु आपको कहाँ प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, कब आप अपने विधाता से मिलोगे, ये सब तय है, लेकिन हम नहीं जानते। ये ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारे संतों ने और खासकर रजनीश ने बहुत बातें लिखी हैं, बहुत बातें कही हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। हम यहाँ चर्चा करेंगे जो 1000 लोग हज के दौरान सऊदी अरेबिया में मारे गए, और ये लोग सिर्फ इसलिए मारे गए कि उन्हें 26 मील तड़कती धूप में 50 डिग्री 51 डिग्री टेम्परेचर में काबा तक पैदल चलना पड़ा। काबा जाकर ही आपकी हज यात्रा कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है। तो इस दौरान आपको पता ही है कि हज यात्री ज़्यादातर बड़ी उम्र के होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, और इन लोग अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर चलते हैं कि हम हज यात्रा करके आ जाएंगे तो हाजी हो जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि भारत में भी और विदेशों में भी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये धार्मिक स्थानों पर एक्सीडेंट होते हैं। कहीं बस गिर जाती है, कहीं नाव पलट जाती है, कहीं ये पैदल चलते हुए मर गए, कहीं पहाड़ों पर चढ़ते हुए मर गए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम करने गए हज या तीर्थ यात्रा और वहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे। लोग इस बात को कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा या उन्हें जन्नत नसीब होगी, क्योंकि वो हज या तीर्थ करते हुए मारे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अव्यवस्था और इंसानी भूलों की और इंसानी क्रूरता की वजह से ये मारे जाते हैं। एक तो हम भीड़ मचा देते हैं जहाँ भी जाते हैं। इंसानों की प्रवृत्ति है कि हम कहीं भी जाएंगे भीड़ मचा देंगे, जैसे तीर्थ में और हज से ही हमें सब कुछ, हमारे पाप धुलने हैं, जीवन भर पाप करो फिर यात्रा करो। तो शायद भगवान या अल्लाह को भी ये पसंद नहीं कि आप जीवन भर पाप करें और फिर यात्रा कर आएँ। ये नहीं, अब मैं और फोकस करता हूँ आपको। एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की, इंतहाई पुअर मैनेजमेंट। ट्रेन बंद की हुई है, ट्रेन के स्टेशन बंद किए हुए हैं, बस कोई नहीं है, टैक्सी कोई नहीं है। लोग इस गर्मी में पैदल जाएं, ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये कुछ भी नहीं कर रही हैं, ये खड़े हैं, इनको क्या क्या कि थक गए हैं पिछले 3 घंटे। तो ये इंसानी भूल जो अभी हज की हुई है, उसमें बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि लोगों को जानबूझ करके 26 माइल वाले रास्ते पर डाला गया। सऊदी अरब की ओर से अभी तक मौत के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इन मौतों के पीछे गर्मी तो एक बड़ी वजह है ही, इसके साथ ही बद इंतजामी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। हज के लिए दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि इस बद इंतजामी के सबसे ज्यादा शिकार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाने वाले हाजी होते हैं। इस बात की तस्दीक पाकिस्तान से अपने पति के साथ हज करने पहुंची एक महिला ने भी की। कहीं रुकने का उन्हें इंतज़ाम नहीं था। अगर वहाँ पे एम्बुलेंस थी तो वो भी उनका कुछ सहायता नहीं कर रही थी। जो 4 पहिया गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी उसमें भी लोगों को नहीं ले जाया जा रहा था। पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, छाँव की कोई व्यवस्था नहीं थी। धूप में आप 26 मील पैदल चलेंगे, अच्छे अच्छे एथलीट नहीं चल सकते। तो बड़े बूढ़े ऐसे 1000 लोग मारे गए। हो सकता है संख्या ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 1000 लोग सिर्फ हज में पैदल चलते हुए मारे गए। और जब 1000 लोग कहीं भी दुनिया में मरते हैं तो उसमें 10% भारतीय तो होते ही हैं। तो 100 यहाँ के हाजी भी जो हज यात्रा करने गए थे वो भी मारे गए। अब ये क्यों हुआ है? अव्यवस्था तो एक कारण है, पुलिस की
वहाँ पे क्रूरता और जो पुलिस की वहाँ पे अव्यवस्था और दुर्दशा थी वो तो थी, लेकिन कुछ जब हम यात्रा में भी जा रहे होते हैं आखिरी मोमेंट तक हम अपना लालच, क्रोध, काम, लोभ, वासना ये सब नहीं छोड़ते। तो आखिरी मोमेंट में भी हम क्या करते हैं, 150 रुपये बचा लें, 200-500 रुपये किसी चीज़ में कम लग जाए। तो इस हज यात्रा के लिए 2 तरह के वीज़ा इशू होते हैं। पहला तो जो हज यात्रियों को दिया जाता है उनके लिए इंतज़ाम किए जाते हैं और उनको वो कुछ पैसा सऊदी अरब सरकार को पटाते हैं, चाहे उनका जिस हर देश के कोटा बंधे हुए हैं। इजिप्ट का इतना, भारत में भी चाहे 2 लाख का कोटा है, इजिप्ट में 5-10 लाख का कोटा है। ऐसे हर देश के कोटा बंधे हुए हैं, उनके टाइमिंग बंधे हुए हैं कि आप इस टाइम पर आइए, इस टाइम से इस टाइम तक आप हज यात्रा पर जा सकते हो। तो ये ऑफिशियल हज यात्री हैं जो सऊदी अरेबिया उनकी मदद करती, मतलब सऊदी अरेबिया की सरकार ये पैसे लेती है और उन्हें मदद करती है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था करती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है और उनके चलने जाने की व्यवस्था करती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो महीना भर पहले टूरिस्ट वीज़ा पर आ जाते हैं, उसमें आपको हज का जो टिकट है वो नहीं देना पड़ता, तो कुछ 1000 रुपये बच जाते हैं। और कुछ ठगे जाते हैं टूरिस्ट ऑपरेटरों के द्वारा अपने अपने देशों में, वो उन्हें वहाँ लाकर छोड़ देते हैं कि 2 महीना पहले आप पहुँच जाइए, 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा है, आप हज से 1 महीना पहले पहुँच जाइए और हज करके ही लौटना आप। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बात हमारी समझ में आ रही है वो ये है कि जो ऑफिशियल हज यात्री हैं उनको लिए दूसरा रास्ता चुना गया था और जो अनऑफिशियल हैं उनको इस लंबे रास्ते पर छोड़ दिया गया था। ये भी एक तरह की निर्दयता है, लेकिन ऐसा हुआ। इसकी वजह से करीब 1000 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब आखिरी बात, हज यात्रियों की दुर्दशा के वीडियो ऐसे घुमाए जा रहे हैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और कुछ एक तरह के जो उन्मादी ग्रुप्स हैं उनमें ऐसे घुमाए जा रहे हैं जैसे किसी प्रकार की जीत हासिल कर ली हो गैर मुसलमानों ने। ये निंदनीय है और ऐसा ना करें। ये किसी भी तीर्थ यात्री के साथ हो सकता है, किसी भी हज यात्री के साथ हो सकता है। अव्यवस्था तो हर जगह है ही है, इसमें किसी भी प्रकार का खुशी मनाने की गैर मुस्लिमों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।